जिन जिन चीजों में तुम्हें शक है उनको छोड़ दे। अगर तुम्हें शक है ना कि यार ये जगह ठीक नहीं, ना जा वहां पे। तुम्हें शक है ना ये खाना ठीक नहीं, ना खा। तेनू शक है ना भी आ जिहड़ा सूट है ने मैनू दिता है, मैनू शक है यार कि हलाल पैसों का ये नहीं होना, ना पा। जब तू इन चीजों से बच जाएगा समझ ले अल्लाह दा वली बन गए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो हमें बचना चाहिए शक वाली चीज। ये तकवे के 3 दर्जे होते हैं। तो ये दूसरी हदीस थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। अब जरा तीसरी सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, तवज्जो है भी सब हज़रात की? हाँ, आप मेरी तरफ देखेंगे तो सबक आपको इंशाल्लाह मज़ा करेगा। इसमें साथ साथ में आका करीम अलैहिस्सलाम की शान भी आ जाएगी और निकाह भी, और सारा मामला आपके सामने खुल जाएगा। चूँकि जो मौका होता है ना, मेरी ख्वाहिश होती है उस मौके के मुताबिक बात की जाए ताकि इस कौम को अवेयरनेस हो कि हमने करना क्या है इस मौके पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जब तुमने रिश्ता तलाश करना है, अब निकाह की फजीलत तो सुन ली, अब रिश्ता भी तो करना है ना, तो कैसे रिश्ता करना है? ये सियासत में हदीस मौजूद है, तवज्जो फरमाएंगे आप हजरात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जब तुमने रिश्ता देखना है, बच्ची को देखें या बच्चे को देखें, तो 4 चीज़ों का जिक्र किया गया। समझ आ रही है मेरी बात की? कितनी चीज़ों का? 4 चीज़ों का। बिलखसूस अमूमी तौर पे औरत को देखने के लिए ज़्यादा जाते हैं, और हमारे यहाँ का आजकल का रिवाज ये है, पहले देखने गया है अम्मी अब्बा ते नाल 2 भरा गए ने, वेख आए ने, को 2-4 हज़ार की रोटी खा आए ने, फिर दोबारा असी अगले हफ्ते आवांगे, मामियां ने आना है जनाब, हुण मामियां आ गईयां, फिर अगले हफ्ते हुण चाचियां ने आना है। ओए अल्लाह दा नाम मनो, किहड़े कम्मी पै गए हो? 50,000 ते तुसीं वेखण च लुआता है, तो ब्याह तो तुसीं कर लिया ना। खुदा का खौफ करें, मुसलमानों वाला काम करें और इंसानों वाला भी करें। थोड़ी औखी तकरीर तो नहीं होंगी भाई, ये हमारी तरबियत होनी चाहिए, कोई तरीकाकार होना चाहिए यार। पूरा टब्बर नहीं वेखना तो असी एक बार चौक बिठा देने, तुसी आके वेख लो यार। कुछ खुदा का खौफ करें यार, कुछ खुदा का खौफ करें। तो इस तरह रवैया नहीं होना चाहिए, पहली बात। अब जब देखना है तो देखना क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर औरत देखनी है, ले मालेहा वाले हस्बेहा वाले जमालेहा वाले दीनेहा, वर्मा 4 शेयां देखनियां ने। सबसे पहले उनका जो माल है उसको भी देखना है। तो ये मतलब नहीं है कि डिमांड करनी भी, गड्डी भी दियो तो 1 to 5 भी दियो तो मैं ब्याह कराऊँ ना, नहीं। इसका मतलब ये है कि उनकी माली कैफियत इतनी हो कि वो मांग कर खाने वाले ना हों। चूंकि अगर वो मांग कर खाने वाली होगी ना, तो उन्हें तुहाडे घर आके भी यही हरकतां कर, इन्ना को होवे भी सबर शुक्र वाली होवे। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की। ये अब मैं अपने हिसाब से तशरीह करूंगा ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। नंबर 1। नंबर 2, फरमाया कि उसका हसब नसब भी देखना है। हसब नसब कहते हैं खानदानी करैक्टर, वो कैसा है? ये डाकू ने, ये चोर ने, ये लुटेरे ने, ये ठग ने, ये नचण वाले ने, गाउण वाले ने, कौन ने? स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कई चोपशाह बन के बैठे हो। समझ आ रही है मेरी बात की? ये कौन ने? वो खानदानी करैक्टर जो होता है ना, वो भी देखना पड़ता है। तो जैसा खानदानी करैक्टर अगर ये होगा कि ये ना तो पढ़ने वाले हैं, अगर ये होगा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, एक गौस पाक दियां 11वीं आले ने, तो खैर ही हो जाएगी। तो ये भी देखना होगा। ये दूसरी चीज है। अब तीसरी चीज है, फरमाया वाले जमालेहा, फरमा हुस्न भी देखना होता है। अब इस हुस्न में हमारे मुआशरे को पता नहीं क्या हो गया, चिट्टी चमड़ी बस ए हुस्न समझ लिया है, रंग चिट्टा, कद वड्डा छोटा, किए किदां दे नक्शा छड्डो जी, चिट्टा रंग बस। ओ पायन सूफिया ने यहां लिखा है, शारीन हदीस ने लिखा है, ओ फरमाते ने इस हुस्न से मुराद हुस्न सूरत बाद में है, हुस्न सीरत पहले है। कि उसका अपना किरदार कैसा है, वो नमाजी भी है कि नहीं है, वो तिलावत वाली भी है कि नहीं है, वो नमाजी भी है कि नहीं, वो तिलावत वाला भी है कि नहीं। यार जेडे चुप बैठे हो, मेरी गल समझ आउंदी पई है तुहानू? मेरा ख्याल है शादियां दे मौके ते आई दी तुसी पहली बारी तकरीर सुनोगे अल्लाह दे फजल दे, और ये हमारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ खुतबा भी बस औकात आ गए, ए जी मैं हजरत अली दी शादी पढ़न लगा तो मैं सईदा पाक, ओ यार उन्हां दियां शादियां हैं ने अल्लाह दे फजल दे नाल, सारे ही बयान करते हैं, लेकिन यार जो नबी पाक ने फरमाया या जिवें कीता ही उंज दस ना। समझ आ रही है मेरी बात की?
तो वो एक किस्से कहानी बना के इतना लंबा बयान करते हैं कि कौम को पता नहीं होता भी हजूर ने बाकी गल्लां की कीतियां ने। वो शानों वाले उनके तस्करे होते ही रहते हैं और उनका करना भी चाहिए, मैं भी करूंगा, लेकिन जी मैं करांगा तो चास ना आएगी तो फिर गल होई ना। समझ आ रही है? तो इस यार खुश आप भी पीछे हो जाए, नाराज नहीं होंगे आप, आ जाए, इनकी बात में खिदमत कीजिएगा। मैं क्लास बहन वाला बंदा तो आ जी नासपा उठ पे मैनू तकरीर भुल जाती जे। 1 घंटा मुझे टाइम दे दें, घंटे तो पहले थोड़ी मैं जान छड्डांगा, लेकिन इंशाल्लाह घंटे तो बाद तुम आखोगे भी 2 घंटे वाली मौलवी ने गल्लां दसियां ने। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये तीसरी हदीस शरीफ मैं आपको सुना रहा हूं, समझ आई? आका करीम ने फरमाया कि उसके हुस्न को भी देखना है, और सबसे पहले हुस्ने सीरत को और बाद में हुस्ने सूरत को, ये बात। और चौथी चीज क्या है? वाले दीन हा, फरमाया फिर तुमने उसका दीन भी देखना। समझ आ रही है कि उनका दीन के साथ कैसा ताल्लुक है? पर्दा करती है कि नहीं करती? बच्चा है तो नमाजी है कि नहीं? दाढ़ी शरीफ है कि नहीं? सहाबा और अहले बैत और औलिया का आशिक है कि नहीं? ये सारी चीजें आपको देख, ये रिश्ते में देखी जाती हैं, साढ़े वाले चीजें ही कोई नहीं देखते। मुंडा होवे तो रुपया, कुड़ी होवे तो रंग चिट्टा, चलो जी रिश्ता हो गया। कौमा भी हुण तो नहीं जे पुछदे कहते अब बच्चों की मर्जी है। मैं कहा बच्चे ने, बच्चे ने जिन्हें तू बच्चे आखन नहीं है, खुदा दा खौफ कर। तो ये तमाशे भी बंद करें, जो अपने हाथों से तुमने काम करना है उसका लुत्फ ही अपना होता है। शादी होवे तो बच्चों की अपनी मर्जी, तो रोटी होवे तो कहना मैं ना अपने पुत नूं आप परौठा बना के देनी, मेरा पुत बड़ा खुश होकर खाता है। परौठा तेरे हाथ दा ते विआह किसी होर दे हाथ दा। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। अम्मा जी विआह भी अपने हथी कर रहा है, इन्हां मुंडियां ने अपने काबू च रख। अबू जी काबू च रखो। राय पूछी जा सकती है और पूछनी भी चाहिए, और बच्चे को भी अगर को पसंद है तो बता दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बारो बारह पे मां पे मजबूर किया तो चल व्याह, ऐसी बात नहीं है। और अगली बात भी सुन ले, इस हदीस के तहत उलमा ने लिखा है, फरमाते अगर किसी ने इसलिए निकाह किया कि बड़े पैसे वाले हैं, एक वक्त आ जाए गरीब हो जाएंगे। हाँ हाँ उलमा ने लिखा है, जारी ने हदीस ने, इसलिए किया कि बड़ा सोना या बड़ी सोहनी है, फरमाया एक वक्त आएगा हुस्न खत्म हो जाएगा। 40-45 तो बाद फिर हो वही साहब। तवज्जो है कि कोई नहीं है? अच्छा वो भी खत्म हो जाएगा, और अगर नीयत हुई तो और ज्यादा खराब होगा। और अगर किसी ने इसलिए किया कि बड़ा ऊंचा टब्बर इंग्लैंड ये टक्कर गए हैं, तो अंग्रेजा जोगा ही रह जाएगा पुत्र, फिर मुसलमाना जोगा नहीं रहेगा। ये मैं जो आपको बात समझा रहा हूं इसको समझिए। और मेरे आका फरमाते हैं दीन को देखो, और जहां सूफिया ने एडा तकड़ा जुमला लिखा है, जरा गौर करना पुत्र, इधर देख मेरी तरफ, इधर इतना तगड़ा जुमला लिखा सूफिया ने। वो पता क्या कहते हैं? अगर तुमने सिर्फ दीन को देखा, अल्लाह हुस्न भी देगा, इज्जत भी देगा, मालो दौलत भी अता फरमा देगा। तवज्जो है? अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक रिवायत है, सुनाऊं आप हज़रात को जाग रहे थे? चाहूँ यार दिन इसमें चौथी हदीस पढ़ता प्यारे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रिश्ता देखने जाते हो, मफहूमन सुना रहा हूँ, फरमाया रिश्ता देखने में दीनदारी को सबसे पहले रखो। कहा क्यों? फरमाया दीनदारी होगी, इसकी शरह में उलमा ने लिखा है नस्लों की भी पाकीज़गी हो जाएगी। समझ आ रही है ना जी? और फिर अगली बात वहां पर यह मौजूद है, फरमाया हुस्न वाली वो औरत जो दीन से दूर है, उससे वो काले रंग की औरत बेहतर है कि जिसका कान बेशक कटा हुआ हो और उसमें बड़ा सुराख हो, लेकिन वो दीन समझती हो, तुम्हारे लिए वो काले रंग की औरत बेहतर है। समझ आ रही है? क्योंकि जो जाहिरी तौर पर खूबसूरत और दीन से दूर है, उसके अंदर में कालक है, और जो बाहर से रंग काला है और दीन मुस्तफा उसके दिल में है, अंदर की रोशन है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? तो इस वास्ते ये जो दीन का हुस्न है, ये सबसे पहले देखना चाहिए। ये मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया। और यहां पंजतन पाक की 5वीं हदीस पढ़ूं, जाग रहे हैं तो आप हज़रात? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा जिस औरत से निकाह करना चाहे उसको एक नजर देख सकता है। पता है आपको इस बात का?
कई पहली बारी सुने, वेख लो जी, ये सुनते नहीं ना। ये पूरा इमाम अबू दाऊद और नसाई इब्ने माजा तिरमिज़ी इनको पढ़ के देखे, कई मुहद्दिसीन ने पूरा पूरा चैप्टर कायम किया, उसके तहत ऐसी हदीसें लिखी जिससे ये वाज़ेह है कि जिससे आपने निकाह करना आप देख सकते हैं। पर देखने का मतलब ये नहीं कि 8-8 दिन पार्क में बैठे रहो, ये मतलब नहीं भी हर हफ्ते ही मुलाकात हो, ना 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 ना। इसके दो मतलब उलमा ने बयान किए। एक तो ये है कि घर के जो अच्छे अहबाब हैं, जैसे वालिद हैं, वालदा है, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन साहिबा हैं, उनको अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे कि मैनू तुहाडे ते इतमाद है, तुसी वेख के आओ। उन्हें वेख्या तो समझो इन्हें वेख्या है, वो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। एक देखने का ये मतलब होता है, और एक देखने का ये भी मतलब है कि वो औरत बिल्कुल आपके सामने आ जाए, आप उसके सामने एक नजर आप देख लें, कद काट उसका रंग सूरत, बस अल्लाह ए नोवे के नंबर ले लो, ते काला तो दे, काला तो जान दो, इसकी शरीयत में इजाजत है नहीं। एक नजर देखने की इजाजत बहरहाल है। हुण इदां दी गल सुन के कई कहंदे ने आ तां नवीं सुनी है, ते जिहड़े हर रोज विआह तो पहलों एक दूजे नूं बर्गर खिला ते कुल्फियां ते दब्बी खलोते उन्हां नूं पुछण वाला कोई नहीं। तवज्जो है ना। हमारे इस्लाम के अंदर बहुत सारी आसानियां हैं, लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ रवैये बनाए हुए हैं। फिर कहते हैं इस्लाम सख्त आ। मैं कहा तू समझे ही नहीं इस्लाम नू, तेनू तो आपे ही सख्त लगना है। तू इस्लाम को समझेगा तो फिर पता चलेगा ना। ये पैंतन पाक की 5वीं हदीस थी, आपने जिससे निकाह करना है आप उसे एक नजर देख सकते हैं, लेकिन बस देखना है, उसके बाद गपशप जनाब अली मरी घूमना तल कलर कारत आ दब कर ये काम नहीं करना मेरा बच्चा, इसकी इजाजत नहीं। जो है वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। अगली बात, जाग रहे हैं तो ख्वाजा की छठी हदीस भी आए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर इरशाद फरमाया कि जब शादी हो जाए, तवज्जो है जी, मियाँ बीवी की शादी हो जाए तो फरमाया इन दोनों को चाहिए कि दीनी मुआमलात में एक दूसरे की मदद करें। मियाँ को चाहिए कि अपनी औरत की मदद करे, औरत को चाहिए मियाँ की मदद करे। अब वो कैसे कर सकती है? हुजूर ने मिसाल दिया बाकायदा तौर पर। ये अल्लामा प्रोफेसर सईदा मदस्सर साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद गिरामी, सूफी बासफा, पीर तरीकत, रहबर राह रुश्द व हिदायत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने किताब लिखी हुकूक ज़ौजैन, उसके अंदर भी आपने इस हदीस को लिखा है। आप फरमाते हैं कि मिसाल मेरे आका ने यह दी है, अगर फजर के वक्त शौहर की पहले आंख खुली है तो यह अपनी बीवी की मदद करे। कैसे? उसे उठाए कि उठ नमाज पढ़। आवाज मट्ठी आ गई है, सोने हो सुभान अल्लाह ना सवाब हुंदा जे। और अगर औरत की पहले आंख खुली है तो वो अपने शौहर को उठाए, उठिए भाई नमाज पढ़ें। बल्कि यहां तक ये रिवायत अभी खत्म नहीं हुई, यहां तक है अगर उठाया, यानी शौहर उठा बीवी को या बीवी उठी शौहर को उठाया और वो चला गया वुजू करने के लिए, चली गई और वापस आके देखा तो वो सोया हुआ है दूसरे वाला, तो फरमाया अपने गिले हत्थां दे इंज करके छिट्टे मुंह ते मारे। ये मोहब्बत का इजहार भी है और जगाने का तरीका भी है। यहां तक फरमाया कि मदद करो दीन के ऊपर। समझ आ रही है? बस वो छिट्टे ही मारने ने पूरा जाग नहीं डोलना सवेरे सवेरे, नहीं तो देखिए इदां दी गल्लां सुन के बड़े राजी होंदे नहीं है। तो ये मैं आपका टेस्ट बढ़ाने के लिए बोलता हूं ताकि आप जागते रहे ना, बहुत ही ना सीरियस हो जाया करो। बोलो तो सही ना यार। हाँ बिल्कुल बैठे ने जनाब। अब समझ आ रही है मेरे अजीजों को? कोई नहीं आ रही? तो दीन के मुआमलात में मदद करो, ये मिसाल दी गई है। इसी तरह अगर औरत पर्दा नहीं करती तो मर्द को चाहिए उसकी मदद करे। कैसे? उन्होंने आखे भी चादर मैं ले आके देना तो बुरका मैं ले आके देना, मदद हो गई ना उसकी। और अगर औरत ना माने तो उसको फिर समझाए, और समझाने के लिए बताए पर्दा होना चाहिए। अब ये मैं मेरे से पर्दा करना जरूरी है, उनको कीमती शायद ही होता है, चवल शायद तो पर्दा नहीं ना होता। आपको तरीका होना चाहिए बात करने का। मिसाल के तौर पे अब अमूमी तौर पे मोबाइल होता है, ये देखो मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर ये कवर चढ़ा हुआ है, सारे दे कुड़ियां तो भावें मुंडे, बल्कि वो तो बुक पेपर होता है, बुक कवर, बुक इत्थे भी उत्तों भी इंज फिर टिशू च दब के बैग दे विच। कोई भी औरत हो उसे बोला हम लड़ाई झगड़े वाले तो नहीं है, लेकिन हम सवाल तो कर सकते हैं ना, है
वो ये है ए मोबाइल इन्ना जनाब टिशू नाल लपेटिया तो फिर कवर च उत्तू बुक कवर तो उत्तू फिर टिशू कहते लै बाहर रहू तेन झरीटा लग जानिया उन्हें कहा आह ही तेन मसला समझाना सी मोबाइल बाहर रवे तो जिवें इनू झरीटा लग जांदियां ने ना इदां ही जे तू बेपरदा रहना है तो तैनू भी लोकां दियां नज़रें दियां झरीटा लगनियां ने बच जा सुभान अल्लाह फरमाओगे प्यार दे नाल है। हाँ इस बात को समझने की कोशिश करें ना तो फरमाया कि जब शादी हो जाए तो मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें दीन के मुआमलात में। वो जो भी दीन का मुआमला मर्द नहीं करता औरत समझाए, औरत नहीं करती मर्द समझाए। आपको एक बात सुनाऊं आप हज़रात को, तवज्जो है। मेरे एक दोस्त हैं कस्टम ऑफिस में वो काम करते थे, ये काफ़ी अरसा पहले उन्होंने मुझे बात सुनाई। कह रहा है जी मेरी शादी जब हुई ना तो जो मेरी बीवी बनी वो हाफिज़ा थी, तो कह रहे वो जब मेरे पास आई ना तो उसने मुझे आकर पहली जो बात कही उसने कहा जी हज़रत मुझे अपनी तनख्वाह बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो मैंने आख्या 50,000। ये 10-12 साल शायद पुरानी गल, शायद इस तो भी शायद पुरानी होएगी। तो उन्हें आख्या भी हजूर गुजारिश है वे 51,000 मैं घर नहीं जे वड़न देना। सदके जावा तुहाडी चौप तो 51,000 वो तुसी लियाना तो मैनू ओदा तुसी सोर्स दसना भी कित्थों दी आया है। आया कि कोई प्लाट वेचिया है, कोई होर कारोबार कर दियो, कोई दुकान है। जे नौकरी है तो जिन्नी है वो नहीं। वो कहते 50,000 भी होई ना तो मैं 5 गुजारा करना है। उन्हें कहा भलिए लोग के क्यों? उन्हें आख्या मैं हराम नहीं खाना, मैं हलाल ही खाना है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की जज़ाकल अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। इस बात को जरा आप समझने की कोशिश करें। उन्हें आख्या मैं हलाल खाना, मैं हराम नहीं खाना। कहता हजरत जी उन्हें मेरी इंज दी मदद की है कि उस दिन दा जज़ाकल अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। ਇਹਦਾ मतलब गल्लां च वजन है। ये कौम सुनना चाहती है और ये इदां दे मौके ते होनियां चाहिदियां ने। ओ बोलो ते सही ना, इस बात को जरा समझिए। वो कहता जी उस बाद मैनू सुकून हो गया। पहलों मैं क्या तू की करदा सी? कहता हजरत तौबा ते कर ली लेकिन गल ये वे असी पहलों घूगी मारदे सी। अज कहते ने घूगी मारन दा 5,000 लगना। कहता जी उस बाद आप घूगी तो घूगी रह गई, आप चिड़ी भी कदी नहीं मारी। नहीं करना हला हराम काम नहीं करना बस अल्लाह ते खैर सल्ला। कहता वाकई मौलाना जे चंगियां बीवियां आ जान ना तो बंदे नूं उस वेले अल्लाह ताला ये राह रास्ते ले आउंदा। ते जे चंगे बंदे मिल जान फिर अल्लाह ताला उस औरत नूं राह रास्ते ले आउंदा है। कई औरतां होंदियां जिहड़ियां नावल ते डाइजेस्ट पढ़न वालियां, ड्रामे देखण वालियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ड्रामे वेखदियां भी उन्हां तो वड्डा ड्रामेबाज ही कोई नहीं होंदा। लेकिन अगर उन्होंने कोई दीनदार बंदा मिल जाए 1 महीने तो बाद कहंदियां ने गफलत दे विच रहियां जिन्ना रब दी बारगाह सजदा करन दा लुत्फ है किते होर है ही कोई नहीं है। वो अच्छा बंदा मिल जाए तो तरबियत हो जाती है। तो फरमाया कि मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की मदद फरमाएं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हाँ इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं लेकिन मैंने मोटी मोटी आपकी खिदमत में अर्ज की ताकि इस मौके पर आपको थोड़ी अवेयरनेस भी हो जाए और हमारी तरबियत भी हो जाए। गल समझ आउंदी भी सारे भरावां नूं? अगर आ रही है 6 हदीसी हो गई थी, जाग रहे हैं तो ख्वाजा की छठी के बाद आपके इल्म में होना चाहिए कि खाना काबा के तवाफ होते हैं चक्कर 7 उस निस्बत से 7वीं हदीस। जाग रहे हैं तो सुनाऊं आप हज़रात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ये मुख्तसरन व मफहूमन हदीस सुना रहा हूं। आप में से कुछ बंदे दाएं बाएं देख रहे हैं तो आप ना तकरीर नहीं सुन पाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा। देख लें इधर, मजा आएगा आपको। हुजूर बेहतरीन शादी कौन सी होती है? अब ये मेरे आका बता रहे हैं, सुन लीजिए। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया जिस शादी के अंदर खर्चा कम किया जाए वो सबसे बेहतरीन शादी होती है। अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। जिसके अंदर जज़ाकल्लाह फजूल खर्चियां ना हों,
में फजूल दे खर्चे वो नहीं होने चाहिए। फरमाया जिसमें वो ना हो, फरमाया वो बेहतरीन शादी होती है। जाग रहे हैं तो 8वीं हदीस अर्ज करूं, और यहां पर मैं तबसरा तो करना चाहता था लेकिन एक बात की तरफ इशारा देते, शादियां करते हैं, कर्जे लेते हैं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे मेरे भाई, बेचारे कर्जे लेते हैं और इन्ने कर्जे वो ना हुंदा नहीं जिन्ना कर बैंदे ने, तो फिर बाद दे विच वो ब्लेम सारा किसी और ते लग जाता है। जज़ाकल्लाह। और वो ब्लेम किस पे लगता है भला आपको पता है इस बात का? वो ब्लेम उसे औरत ते लगता है जिन्होंने ब्याह के लियाउंदे जे, कहते जदों दी आई है ना साडे ते तक कर्जा ही नहीं मुक्का, ओ मरे दे आउण तो 5 दिन पहलों तू कर्जा चुकिया सी, ओ बेड़ा तर जा तेरा। हुण नहीं तुसीं सुभान अल्लाह कहना है, ये आउण तो पहले तू कर्जा चुकिया सी, तू तो ड्रामे करने सन, सारे महल्ले दे विच जान दा मरासी इकट्ठा करके तू नचाया, ये वास्ते तू कर्जे चुके सन, तेनू कहने गया सी कर्जे चुक, हुण कहना जदों दी आई तो मेरा कर्जा ही नहीं लथा। कमाल वाली गल है, वो बैंक च काम कर दिया जेड़ा आउंदे तेरे कर्जे लावे। सानू सोचना चाहिए मैं ड्रामे करने आसी जनाब। आपने शादी एक सुन्नत है, एक सुन्नत को अदा करने के लिए पता नहीं कितने गुनाह करते और कितना पैसा खर्च करते हैं। किसने कहा है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन शादी है जिसमें बंदे का खर्चा कम हो। इसका एक तर्जमा यह भी हो सकता है बेहतरीन शादी वो है जी अपनी औकात के मुताबिक हो, बस अपनी औकात तो ज्यादा जात दी कोट किरली छतीरियां नू जप्फे, तेनू आख्या कहने जप्फे पा, इंज दा मौलवी तुसा कोई ना सुनिया होएगा। ते मैनू सादा भी हौसले वाला बंदा जे, जिगर कम वाला बंदा मैनू सुन ही नहीं सकता। लेकिन बात ये कि पता तो चले ना हमने करना क्या है। ये 7 हदीसें हैं और इस पर कर्जे मर्जे ना लिया करो। हाँ थोड़ा बहुत हो गया है, कोई यकदम महंगाई हो गई है, बहन भाई से लेना पड़ा तो वह फिर ब्लेम हो देते ना ला, उसका एक तरीका कार होना चाहिए, उसके मुताबिक काम करना चाहिए यार। ऐसे ही जनाब अजीब व गरीब काम होते हैं। हदीसें हो गई हैं 7, जाग रहे हैं तो 8वीं पढ़ूं। और ये याद रख लीजिए कि जन्नत के 8 दरवाजे होते हैं। इस नियत से पढ़ता हूं अल्लाह करके हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएं। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया बेहतरीन वलीमा कौन सा होता है? तवज्जो हैगी है भरावां दी, बेहतरीन वलीमा कौन सा होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जिसमें, अब ये सोचने वाली बात, नबी पाक ने फिर बेहतरीन वाली बात नहीं की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब बताया ना, आपने फरमाया गंदा तरीन वलीमा है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को ना बुलाया जाए। फैसला आपके हाथों में है। आजकल गरीब रिश्तेदारों सादे ही नहीं, बस औकात बुढ़े बाबिया नहीं सादे, कहते ने धोती बन्नी होनी तो आप मैरिज हाल च जाना तो धोतियां वाले नहीं पैंटां वाले जान। मैं क्या पैंटां वाले जो कट्टे खोल दे जे फिर पता लगता जे। अल्लाह अकबर। जो